राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए धनतेरस की पावन कथा लेकर आई हूँ। इस दिन को मानने के पीछे न धनवंतरी के जन्म लेने के साथ साथ एक और भी कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी है। तो इस दिन है ना भगवान विष्णु जो है ना मृत्यु लोक यानी कि हमारी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तो विष्णु जी बोले ठीक है, अगर तुम्हें चलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली ठीक है। तो दोनों भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद है ना वे दोनों एक जगह पर पहुंचे। तो भगवान विष्णु बोले कि ना लक्ष्मी तुम यहीं ठहरो, मुझे कुछ काम है, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम वहाँ मत आना। पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जाग गया कि मुझे तो भगवान मना कर गए और खुद से चले गए, इसलिए वो ना विष्णु जी के पीछे पीछे जाने लगी। भगवान विष्णु आगे आगे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया। तो लक्ष्मी जी सरसों के खेत को देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि उसमें फूल भी आए हुए थे। तो वो उससे अपना श्रृंगार करने लगी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा आगे चल के गन्ने का खेत देखा। तो लक्ष्मी जी गन्ना चूसने लग गई। ये सब देख लिया विष्णु जी ने। वो वापस आकर बोले कि ना लक्ष्मी जी आपने तो बहुत बुरा किया, आपने किसान के घर चोरी कर ली। तो उन्होंने ना लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम 12 वर्ष तक इस किसान की सेवा करोगी क्योंकि आपने ना इसके घर चोरी की है, इसके खेतों से चोरी कर ली। तो ऐसा कहकर भगवान जी उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चली गई। तो लक्ष्मी जी उस किसान के घर, उस गरीब किसान के घर रहने लगी। वो 12 वर्ष तक रही। एक दिन लक्ष्मी जी ने ना किसान की पत्नी से, उन 12 वर्षों में एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा उस किसान की पत्नी से कि तुम स्नान करके सबसे पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करना और उसके बाद ही रसोई बनाना। तो ऐसा करने के लिए जब लक्ष्मी जी ने कहा तो पत्नी ने वैसा ही किया, किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। तो उनके घर में ना बहुत सारा धन धान्य रत्न स्वर्ण सभी कुछ आ गया। तो लक्ष्मी ने किसान को ना इतना धन दे दिया था कि वो 12 वर्ष तक उसने आनंद से काट लिए। और फिर 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी तैयार होकर जाने लगी और विष्णु जी भी उन्हें लेने आ गए, तो किसान बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो भगवान विष्णु बोले कि भाई इन्हें तो कोई भी नहीं जाने देता, पर ये चंचला है तो एक जगह ठहरती नहीं। तो उन्होंने कहा कि इन्हें तो बड़े बड़े नहीं रोक पाए, ये तो बस मेरा श्राप था कि 12 वर्षों तक तुम्हारी सेवा कर रही थी, वरना तो कभी भी नहीं रुकती। तो पर किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं मैं तो इन्हें नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही कर लेना। तो कल तेरस का दिन है, तो कल तुम्हें ना घर को लीपा पोती करके स्वच्छ कर लेना और रात्रि में घी का दीपक जला देना। सायकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपयों से, एक तांबे के कलश को रुपयों से भर देना, उसमें मैं निवास करूंगी, किंतु पूजा करते समय ना मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। तो इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन करने लगा। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ऐसी ही और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।